एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से 60 नामजद और 200 नामालूम तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। 27 फरवरी को दो तलबा ग्रुप्स के दरमियान झगड़े में 11 से ज़ायद तलबा जख्मी हुए थे। मुश्तिल तलबा ने यूनिवर्सिटी की बसेस को भी नुकसान पहुँचाया। मतन मुकदमा इक़दाम कत्ल, हिरासा करना, धमकियाँ देना, तोड़ फोड़ समेत दीगर दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। तोड़ फोड़ के मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई हैं। FIR में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया है। इससे कबल साहिवाल में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई हैं। FIR में इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया है। ताहिर नसीर, नुमाइंदा GTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मुकदमे की तफसीलात उनसे जानते हैं। ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, जुडिशल कम्प्लेक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ पेशी थी। पेशी के दौरान जो दावा बोला गया वहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ की गई है। उसके खिलाफ रमना पुलिस ने अपनी मदीयत में इस दहशतगर्दी दफा के समेत दीगर दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में इमरान खान, मुराद सईद, अली नवाज अमान, हसन नियाजी, अहमद खान नियाजी, आमिर गनी, फरूख हबीब को नामजद किए गए। इसके अलावा डॉक्टर शहजाद वसीम, राजा बिशारत, ताहिर सादिक, वासिफ क्यूम, शिबली फराज, गुलाम सरवर, हमाद अजहर, उमर सुल्तान चौधरी, मुदस्सर रियाज में दीगर को नामजद किया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि PTI के कारकुनान ने डंडे और आछे असला के हमला जुडिशल कम्प्लेक्स का मेन गेट तोड़ा, पुलिस एहलकारों को धमकियां दी, वहां पर जो सेफ सिटी कैमरे और CCTV कैमरे लगे थे उनको तोड़ा और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद रात के पुलिस ने इमरान खान समेत दीगर जो क्यादत थी उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और बताया जा रहा है कि 25 के करीब पुलिस ने अफराद मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। हमें आगाह कर रहे थे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्याज 250 से 300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू, अदरक, लहसुन की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। इस्लामाबाद से हमीद लंगरा हमारे साथ होंगे, जबकि लाहौर और कराची से भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमीद, सबसे पहले आपसे जानेंगे, वफाकी दारुल-हुकूमत में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है, शहरी क्या कहते हैं, आगाह कीजिएगा। बाकी शहरों की तरह यहाँ पर भी जो ज़रूरिया अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और सब्ज़ी ख़ासकर जो एक डेली का आइटम है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी कीमतों में यहाँ पर भी इजाफा नज़र आ रहा है। मेरे पास गुज़श्ता 2 दिनों की रेट लिस्ट है। अगर इसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो इसमें जो बुनियादी तौर पर आलू की हम बात करें, जिसमें इसको 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है, अव्वल, दोम और सोम। इसमें तकरीबन 48 रुपये से कम इसका रेट था और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 53 था। दोम जो है वो 45 रुपये रेट था, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 47 रुपये था। इसी तरीके से प्याज की अगर मैं बात करूं, जो अव्वल दर्जे का है उसमें तकरीबन 165 से 176 रुपये के दरमियान ये 27 तारीख को था। और अगर इसी की हम 28 तारीख इसकी रेट में देखें तो इसमें 165 रुपये इस जो प्याज अव्वल था इसकी कीमत थी और ज़्यादा से ज़्यादा 172 रुपये थी। इसी तरीके से जो सब्ज़ियाँ हैं मुख्तलिफ, जिसमें टिंडा, कद्दू वगैरह, मटर हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो महंगे चल रहे हैं। शलजम, इसी तरीके से गाजर, मूली, और इनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। शकरकंदी सबसे ज़्यादा जो है वो महंगी फ़रोख्त हो रही है, जबकि लीमू जो है वो चाइना का लीमू जो है वो तकरीबन 172 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। इसी तरीके से अदरक जो है वो जो थाईलैंड की अदरक है वो 682 रुपये के हिसाब से जो है वो बिक रही है। ओवरऑल अगर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हम आए रोज़ का महंगाई का तनासब देखें तो रोज़ की बुनियाद पर 4 से 5 रुपये जो मार्केट है वो ऊपर नीचे हो रही है। और उसके साथ साथ जब दुकानदारों से हम इस हवाले से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जी चूँकि मंडी से माल जो है वो महंगा मिल रहा है और सप्लाई, ठीक है, हम वफाकी दारुल-हुकूमत के बाद हम सूबाई दारुल-हुकूमत का रुख करेंगे। वहीद गुज्जर हमारे साथ लाहौर से हैं। क्या लाहौरी भी अब महंगी सब्जी खरीदने पर मजबूर हैं? वहीद,
अजबकल यही सूरत हाल है कि अब गरीब आदमी जो है सिर्फ यही सोचता है कि रात को कि सुबह जो है कौन सी कोई चीज़ इसको सस्ती मिल जाएगी और वो जो अपने घर में जो है बआसानी इसको बना सकेगा। सब्ज़ी के हवाले से मैं बताऊं तो हम इस वक्त मौजूद हैं बदामी बाग सब्ज़ी मंडी। ये सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर सूरत हाल भी ऐसी ही है कि कोई भी सब्ज़ी जो है वो 100 रुपये से कम नहीं है। अगर किसी ने मतलब अगर प्याज लेना है जो कि बुनियादी एक ज़रूरत है, प्याज तो हर हांडी में जो है वो प्याज इस्तेमाल होता है। प्याज जो है यहाँ पर 120 से 130 रुपये फी किलो मिल रहा है और अगर ओपन मार्केट में चले जाएं तो प्याज जो है वो 150 से ज़ायद में जो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर की बात कर लीजिए, उसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह अगर लहसुन की बात कर लीजिए या दीगर सब्जियों किसी भी सब्ज़ी की बात कर लीजिए तो यहाँ पर शहरियों से हमारी बात हो रही थी। उनका कहना था कि रमज़ान की आमद है और अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि रमज़ान में ये क्या खाएँगे, क्या बनाएँगे। यही सोच को जो है गरीब आदमी ना सिर्फ परेशान है बल्कि ज़हनी मरीज़ भी बनता चला जा रहा है। मैं दूसरी जाने ये भी बताते चलूँ कि ताजरों से हमारी बात हो रही थी। हमने ताजरों से ये सवाल किया कि आप सब्ज़ी सस्ती क्यों नहीं बेचते, कम अज़ कम उसी रेट पर बेच लिया करें जो रेट जो है हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से निकाला जाता है। मगर ताजरों का ये कहना है कि जब रेट निकालते हैं तो मार्केट वाले तो किसी किस्म की कोई मशावरत नहीं होती। रात को सोए जो है इनकी जानिब से रेट निकाला जाता है इंतज़ामिया की जानिब से और सुबह जो इनको पता चलता है कि वो चीज़ उनको उतने की मिलती ही नहीं है। मगर उसके बाद हमने देखा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो फिर इन पर मुकदमात करती हैं। इनका ये कहना है कि जो रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां इनको दी जाती हैं उसके मुताबिक तो ये बेच ही नहीं सकते। इसकी वजह से इनको मुकदमात का भी सामना करना पड़ता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बदामी बाग या कोई भी मंडी है वहाँ पर सब्जियों की कीमतें कुछ हद तक बेहतर है। ओपन मार्केट में इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ओपन मार्केट में महंगी है। वहीद गुजर, जितने भी इंतजामिया कार्रवाई करे यकीनन आम लोगों को सब्जी महंगी खरीदना पड़ रही है जैसा कि आप बता रहे हैं। शहर कायद का रुख करेंगे। अजहर सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, उमूमी तौर पर हम ये देखा जाता है और आदाद व शुमार भी इंटरनेशनली भी जारी हो चुके हैं कि शहर कायद दीगर शहरों के निस्बत पाकिस्तान के सस्ता शहर से कहा जाता है। क्या अब शहर कायद वाले भी महंगे सब्ज़ी खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल। सब्ज़ी की जहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है वो आसमान से बातें कर रही हैं। उसी दौर जगह जो है सब्जियों की कीमतों में भी इजाफ़ा देखने में आया। जबकि मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि प्याज की कीमत में थोड़ी कमी वाक़ई हुई है। पिछले दिनों जो है प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई थी और इस वक्त जो प्याज की कीमत है वो 120 रुपये प्याज जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह भिंडी भी जो है वो 160 रुपये है, जबकि टमाटर 40 रुपये किलो। और इसी तरह जो है अदरक जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा कीमत में बेची जा रही है, जिसकी कीमत जो है वो 500 रुपये किलो फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि सब्ज़ी फ़रोशों का कहना है कि मंडी से सब्ज़ी लाने में जो है पेट्रोल लगता है, क्योंकि गाड़ी का किराया देना पड़ता है, उसमें पेट्रोल डलता है। इसकी वजह से जो है शहर आते आते सब्ज़ी की कीमतों में इजाफ़ा होता है, ये वजह है। और इसके अलावा जो है पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, डॉलर के रेट ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है दीगर चीज़ों पे भी कीमतें बढ़ रही हैं। इसी तरह जो है सब्ज़ी की कीमतों में भी जो है वो काफ़ी नुमाया जो है वो देखने में आया है। जी ठीक है अजहर सैयद, आप कराची की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। वहीद गुजर लाहौर से थे हमारे साथ और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से हमीद लंगरा हमारे साथ थे। तीनों हजरात का शुक्रिया अदा करेंगे। पेशावर का रुख करेंगे। वहाँ भी कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है। महंगाई है जो कम होने का नाम नहीं ले रही। पेशावर की सब्ज़ी मंडी में भी सब्जियों की कीमतों से शहरी परेशान है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत कीमतों को काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मोहम्मद सरवर से इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। पेशावर शहर मरकज़ी सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। सरमद, कहिएगा, सब्ज़ी तो महंगी है ही और शहरी भी परेशान है। इंतज़ामिया इस हवाले से कंट्रोल करने के हवाले से कीमतें क्या कर रही है? महंगाई है और हर तरफ महंगाई है। पेशावर में अगर सब्जियों की कीमतों पर नजर डाली जाए तो सब्जियों की जो कीमतें हैं वो 7वें आसमान से बातें कर रही है। प्याज की अगर कीमत मालूम की जाए तो 230 रुपये प्याज यहाँ पर फी किलो में फरोख्त हो रहा है। साथ में अगर दीगर सब्जियों की मालूम की जाए तो दीगर सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी हुई है। शहरी परेशान है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते। बताएगा, आप यहाँ पर सब्जी मंडी में मौजूद है, सब्जियों की कीमतें कैसी है? हुकूमत की जो हालत है, हुकूमत किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ पे कंट्रोल करे। गरीब आवाम के लिए अगर आप शलगम खरीदते हैं तो उसकी कीमत कुछ और है, मंडी में कुछ और है, दुकानों पे कुछ और है।
तो यहाँ पे दो किस्म के मटर मिलते हैं, एक 180 के किलो मिलते हैं और एक 100 रुपये के मिलते हैं। प्याज की हालत देखो, तमाम सब्जियों की हालत देखो, सबसे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कीमत आसमान से बातें न कर रही हो। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पर नज़र डाले। शहरी हमारे साथ मौजूद थे और शहरियों का यही कहना था कि सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है, हुकूमत का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत कीमतों पर नज़रसानी करे। जी।